हेलो बच्चों, एमएसडी एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया एमीन्स का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, है ना। और इसमें हम सबसे पहले एक मेथड्स पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रॉम हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। यानी हमें क्या करना है, इस रिएक्शन में, इस हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन से हमें क्या करना है, एमीन्स को प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यानी इस रिएक्शन में होता क्या है कि एल्काइल हैलाइड, यानी हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं। किसके साथ? हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ। ठीक है, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी, अमोनिया के साथ, तो यहां पर एक रिएक्शन जो प्रोसीड होगी वो क्या होगा कि यहां से X जो है कोई हेलोजन होगा जिसमें हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह हो सकता है। तो ये लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा और यहां से निकलने की कोशिश करेगा, और उस केस में ये अमोनिया जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा। तो यहां से क्या होगा, यहां पे R और यहां से क्या हुआ, यहां से X निकलेगा, यहां से एक H, तो किस फॉर्म में, HX के फॉर्म में बाहर। फिर यहां पे क्या बनेगा, NH2 यानी RNH2, जो कि हमारा क्या होगा, प्राइमरी एमीन्स। फिर फर्दर ये रिएक्शन यहां पे रुकती नहीं है, दोबारा रिएक्शन होगी। तो इस केस में क्या होगा, दोबारा एक एल्काइल हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे रिएक्शंस करेगा। फिर वही कहानी होगी, यहां से X और यहां से क्या होगा, H, ये किस फॉर्म में बाहर निकलेंगे, HX के फॉर्म में। और ये R जो इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक R पहले से था, एक ये वाला R, और यहाँ पे एक H निकल गए, एक X, तो यहाँ पे क्या बना, अब यहाँ पे बना NH, है ना, सेकेंडरी एमीन बच गया। ये रिएक्शन भी फर्दर आगे प्रोसीड होगी और उसमें क्या होगा, दोबारा एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में आएगा, और यहां से ये जो है X जो है निकलेगा, और इस H के साथ, तो यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, HX, और फिर क्या होगा, ये R इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे बनेगा R R R, और ये तीनों जो है यहाँ पे N के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब इसमें हम थोड़ा नामकरण करेंगे इसका, कि यहाँ पे ये क्या था, एल्काइल हैलाइड, क्या था, एल्काइल हैलाइड, है ना। ये एल्काइल हैलाइड, या जिसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। ये क्या था हमारे पास, अमोनिया, अमोनिया। तो जैसे रिएक्शन हुई तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बना हमारे पास 1 डिग्री एमाइंस। क्या बना, 1 डिग्री एमाइन, यानी हमारे पास 1 डिग्री एमीन्स बनेगा। ये 1 डिग्री एमीन्स फर्दर एल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इससे बनेगा 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमीन्स। और ये 2 डिग्री एमीन्स फर्दर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे बन के आएगा हमारे पास 3 डिग्री एमाइंस। यानी जो हाफमैन अमोनोलिसिस जो रिएक्शन होती है, इसमें हमारे पास मिक्सचर ऑफ एमाइंस बनते हैं। कहने का मीनिंग है कि हमारे पास 1 डिग्री एमीन्स बनेगा, 2 डिग्री एमीन्स भी बनेगा, और 3 डिग्री एमीन्स भी बनेगा। अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे। माना हमने यहाँ पे एक ऐसा एल्काइल हैलाइड लिया है जिसमें क्या होगा, CH3 CH2, या थोड़ा इसका जो है हम ये यहां पर जो है इस प्रकार की रिएक्शंस करेंगे। मैंने यहां पे एग्जांपल लिया CH3 CH2, और यहां पे मैंने ले लिया Cl, यानी मैंने यहां पे इथाइल क्लोराइड लिया। इसकी रिएक्शन जैसी किसके साथ होगी, अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी। तो यहां पर कैसे क्या होगा, यहां से ये Cl निकलेगा और एक H, यानी यहां से Cl निकलेगा और यहां से एक H, तो ये किस फॉर्म में बाहर निकलेंगे, HCl के फॉर्म में। फिर देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, CH3, फिर CH2, और यहां से Cl निकला और यहां से H, तो यहाँ पे क्या बचा, NH2। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ये NH2 बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी एमीन जो है वो प्राप्त हो गया। अब ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ये रिएक्शन होगी, दोबारा यहाँ पे एक यूनिट आएगी एल्काइल हैलाइड की, CH3 CH2, और यहाँ पे Cl। अब यहाँ पर देखना, यहां से एक H और यहां से एक Cl निकलेगा, किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, HCl के फॉर्म में। एक H और एक Cl HCl के फॉर्म में बाहर। अब यहाँ पे CH3 CH2 को इस यूनिट से जोड़ दो, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्रिपेयर होगा, CH3
CH2 CH3 और CH2, और इन दोनों को हम किससे मिला देंगे, NH से, क्योंकि यहाँ पे पहले NH2 था, अब वहां पे NH बचेगा, क्योंकि एक H यहाँ से इस HCl के जाएगी, इस Cl के साथ जाएगा किस फॉर्म में, HCl के फॉर्म में। दोबारा ये रिएक्शन यहाँ पे जो है रुकेगी नहीं, फर्दर रिएक्शन होगी। देन यहाँ पे एक दूसरी यूनिट आएगी अल्काइल हैलाइड का, CH3 CH2 और यहाँ पे Cl। तो जैसी रिएक्शन होगी, एक बचा हुआ H और एक Cl तो निकलेगा किस फॉर्म में, HCl के फॉर्म में। जो बचा उसे आप लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2, फिर एक CH3 CH2, और ये जो यूनिट है CH3 की, CH3 CH2, और ये तीनों जो है ये किससे मिलेंगे, इस नाइट्रोजन से। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे पास जो है तीनों प्रकार के अल्काइल एमीन्स प्रिपेयर होंगे। तो ये था हमारे पास अल्काइल हैलाइड कौन सा, इथाइल। 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन, तो इथाइल आएगा, इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या क्लोरीन है, तो इथाइल क्लोराइड है, ठीक है, जो कि एक हेलो एल्केन है। ये अमोनिया है, और ये यहाँ पे हमारे पास बना 1 डिग्री एमाइंस है ना, ये 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमाइन क्यों है, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, इसलिए इसे 1 डिग्री एमीन्स कहेंगे, जिसका नाम क्या होगा, एथेन। एथेन है, 2 कार्बन H, सिंगल बॉन्ड N, और पूरा कंपाउंड क्या है, एमाइन, एथेनमाइन, या इसे इथाइल एमाइंस भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है 2 डिग्री एमाइंस बनेगा, ये 2 डिग्री एमाइन है। और यदि हम इस रिएक्शंस की बात करें, सॉरी इस कंपाउंड की बात करें, 2 डिग्री एमाइंस है। साथ ही साथ यदि हम इसका नाम लिखना चाहते हैं, तो एक को हम मेन चेन कंसीडर करेंगे और एक को हम क्या सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N पर जुड़ा है, N पर एक ग्रुप जुड़ा है, तो N पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप है, N इथाइल, 2 कार्बन है, तो एथ, देखो एक को हम ग्रुप मानेंगे, एक को हम मेन चेन लेंगे, तो इसको मैंने मेन चेन लिया, इसको मैंने ग्रुप माना, तो N पे इथाइल, N इस N से जुड़ा था इथाइल ग्रुप, N इथाइल, 2 कार्बन है, एथ, सिंगल बॉन्ड है N, और पूरा क्या है, एमाइंस, N इथाइल एथेनमाइंस है, तो 2 डिग्री एमाइंस बना। इसी प्रकार यदि इसमें देखेंगे हम, तो 3 डिग्री एमाइंस है बच्चों, ये क्या है, 3 डिग्री एमाइन। और यदि हम इसका नामकरण देखें, तो इसमें एक मेन चेन लेंगे और 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। तो यहां पर माना मैं इसको मेन चेन ले रहा हूं, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो इसमें देखो N पर जुड़ा है इथाइल ग्रुप, दूसरा ही उसी N पर जुड़ा है इथाइल ग्रुप, तो NN 2 बार है, तो डाई इथाइल, और फिर उसमें क्या है, एथ है, एन एमाइन, एथेनमाइन। तो इस प्रकार ये रिएक्शन होगी, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं हाफमैन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी हमने क्या करना, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस करनी अमोनिया के साथ, और इसमें जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हॉफमैन, ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस, यानी अमोनिया का विघटन, टूटना, इसके साथ अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए कुछ नोटेड पॉइंट है कि इंपोर्टेंट नोट क्या है इस रिएक्शन के लिए, इंपोर्टेंट जो नोट है इस रिएक्शन के लिए, तो ध्यान से सुनेंगे कि इस रिएक्शन की यदि हम बात करें, तो इस रिएक्शन में ये एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है, यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें, तो ये एक कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो जरा, यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या है, अंदर इंटर करेगा, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जिस कारण यदि हम इस रिएक्शन की बात करें, तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड जो होगा, वो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी इस रिएक्शन के लिए, तो इस रिएक्शन में जितनी आसानी से ये बॉन्ड क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो याद रखना इस रिएक्शन में RI के बीच का जो बॉन्ड है वो जल्दी क्लीवेज होता है, क्योंकि साइज यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो ये RI जो है
यानी ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन क्या होगा, आयोडीन होगा, वो इस रिएक्शन को बड़ी फास्ट देगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, RBr, और उसके बाद क्या आएगा, RCl। ठीक है, यानी ये यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड होगा फॉर दिस रिएक्शन। अब यहाँ पे RF जो है, जनरली RF के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, जिस कारण वो बहुत टफली इस रिएक्शन को देता है, इसलिए ये रिएक्टिविटी है इस रिएक्शन की। दूसरी यदि हम बात करें इस रिएक्शन में कि क्या इस रिएक्शन में केवल और केवल हमने यहाँ पे क्या बनाए थे, एलिफेटिक एमाइंस बनाए थे, तो याद रखना एरोमेटिक एमाइंस क्या इस रिएक्शन में बनेंगे, तो इसका आंसर होगा नहीं। यानी एरोमेटिक एमाइंस, एरोमेटिक एमाइंस जो है वो इस रिएक्शन में क्या है, नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एराइल हैलाइड होगा, क्योंकि एरोमेटिक एमीन्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एराइल हैलाइड्स, और जनरली जो एराइल हैलाइड्स होते हैं उसमें जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एराइल हैलाइड में बेंजीन आ जाएगा, और बेंजीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण जनरली वहां पे न्यूक्लियोफाइल जो है जनरली क्या नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये हमने देखा हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन के बारे में। अब इसके बाद एक दूसरी रिएक्शन है जिसमें हम क्या बनाएंगे, एमीन्स बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरी रिएक्शन है, उसका नाम है कौन सा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये बार बार जो है पेपर में पूछी जाती है। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को बड़ी ध्यान से देखेंगे कि इस रिएक्शन में क्या होगा। तो यदि बात करें गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की, तो स्टार्ट करें बच्चों गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में भी एमीन्स जो हैं वो हमारे पास प्रिपेयर होंगे। कैसे प्रिपेयर होंगे, पहले हम रिएक्शन को चेक करेंगे। तो कभी कभी पेपर में ना कैसा आता है कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस क्या होती है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, या कभी ऐसा पूछ देगा फिल इन द ब्लैंक्स में गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस को। तो ध्यान से सुनना, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होगी क्या। इस रिएक्शन में क्या होगा कि थैलामाइड रिएक्शन करता है। अब ये होगा बच्चों थैलामाइड, यानी यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कंपाउंड होगा, ये यहाँ पे थैलामाइड है ना, और यहाँ पे ये जुड़ा होगा NH से, यानी ये क्या है, थैलामाइड है ना, थैलामाइड। इसकी रिएक्शन जब, यानी यहाँ पे कुछ इस प्रकार की रिएक्शंस होगी कि इस थैलामाइड की रिएक्शन या तो हम NaOH के साथ कराएंगे या तो KOH, यानी किसी भी बेस के साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं। मैंने यहाँ पे KOH लिया यानी बेस के फॉर्म में, और जैसे ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बच्चों कि हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस प्रकार से यहाँ से H निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, यानी यहाँ से हम H निकाल सकते हैं और यहाँ से OH, यानी ये हमारे पास क्या था, वाटर का मॉलिक्यूल KOH था। अब जैसी रिएक्शन होगी तो यहां से हम क्या निकालेंगे, H, और यहां से OH। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा क्या, वाटर का मॉलिक्यूल। तो जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या प्रिपेयर हो सकता है, ध्यान से सुनना। यहां पर जैसे वाटर का मॉलिक्यूल निकला तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर होगा, यानी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N। अब इसका H तो निकल गया, अब यहाँ पे केवल क्या बचा, पोटेशियम, यानी पोटेशियम थैलामाइड बन के आया। अब ये रिएक्शन जो है प्रोसीड होती आगे, तो यहाँ पर जैसी रिएक्शन होगी, यहाँ पर आगे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी, तो यहाँ पर अब रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड के साथ। अब यहाँ पे क्या है,
रिएक्शन करेगा एल्काइल हैलाइड। जैसे एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, K और यहां से X, यानी KX निकलेगा बाहर। और जैसे ये KX बाहर निकलेगा, ठीक है ना, ये KX तो निकल गया बाहर, तो जो बचेगा वो आपको लिखना है। तो यहां पर उसके बाद प्रिपेयर होगा ये कंपाउंड, यहां पे एल्काइल थैलामाइड बन के आएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N, और उसके साथ क्या जुड़ेगा, R, यानी एल्काइल थैलामाइड बन के आया। अब इस रिएक्शन में लास्ट में क्या होगा, यानी जब इतनी रिएक्शंस हो जाएगी तो यहां पर जो है डायरेक्ट जो है रिएक्शन होगी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, है ना। या जैसे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी तो यहां पर हमारे पास कंपाउंड बन के आएगा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी। और जैसे वाटर, इसके 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जैसे रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या रिएक्शन होगी, ध्यान से सुनना। यहां पर जैसे रिएक्शन होगी तो यहां पे R, एक N और 2 H निकाल दो, यहां पे बना RNH2, यानी हमने क्या निकाला, एक R, एक यहां से N नाइट्रोजन निकाला, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 2H यहां से निकाल दे तो RNH2। साथ ही साथ यहां पे क्या बच रहा है उसे हम देखेंगे कि यहां पे कुछ हमारे पास इस टाइप के कंपाउंड जो है वो लास्ट में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पे C है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अब देखना बच्चों, जैसे ये यहाँ पे जो है, यहाँ से ये बॉन्ड तो टूट गया। अब यहाँ पर देखो, इस कंपाउंड को हम थोड़ा खोल के ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल 2 मैंने ऐसा बनाया ना, HOH और इस टाइप से। अब इस बॉन्ड को हम ऐसा क्लीवेज करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे जो 2H था वो मैंने इसको दे दिया, इस नाइट्रोजन को, तो RNH2, साथ ही साथ 2 OH बच गए ना, तो एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, थैलिक एसिड बन के आएगा। एक बार नाम लिखेंगे, फिर एक बार दोबारा समझा दूंगा मैं। इसका नाम था थैलामाइड, क्या था इसका नाम, थैलामाइड, थैलीमाइड्स, ठीक है ना। थैलीमाइड ये रिएक्शन में यूज होगा, थैलीमाइड। और ये था हमारे पास कोई भी बेस है या जिसे एल्कली कह सकते हैं ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन होगी तो यहां पे हमारे पास बन के आएगा पोटेशियम थैलामाइड, पोटेशियम थैलामाइड, पोटेशियम थैलीमाइड्स। इस पोटेशियम थैलीमाइड की जब रिएक्शन हुई एल्काइल हैलाइड के साथ तो हमारे पास प्रिपेयर हुआ उसके बाद क्या, एल्काइल थैलामाइड, इसका नाम है एल्काइल थैलामाइड, थैलीमाइड्स। और जब एल्काइल थैलीमाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास प्रिपेयर होगा एमाइन, क्या प्रिपेयर होगा, एमीन्स प्रिपेयर होगा। साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास थैलिक एसिड, क्या प्रिपेयर होगा, थैलिक एसिड, ठीक है। इस प्रकार ये रिएक्शन जो है प्रोसीड होगी। तो हमने क्या लिया, थैलामाइड लिया, उसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमारे पास पोटेशियम थैलामाइड बन के आएगा, या अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते तो सोडियम थैलामाइड बन के आता। इसकी रिएक्शन जैसे एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो एल्काइल थैलामाइड बन के आएगा। और जैसे उस एल्काइल थैलामाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे देन हमारे पास एमीन्स प्रिपेयर होगा और साथ ही साथ थैलिक एसिड बन के आएगा। यदि अब इसमें एक एग्जांपल की बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैं इसको जो है यहां से रफ कर रहा हूं, देन उसके बाद जो है यहाँ पे, यानी यदि हम इसे क्या है थोड़ा रफ करें तो इसको मैं थोड़ा यहां से क्या कर रहा हूं, रफ, ठीक है। अब यहां पे देखना बच्चों, इसका बाय प्रोडक्ट जो है या इसका जो प्रोडक्ट है उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, है ना। तो यहां पे या पूरा इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, ठीक। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बार बार पेपर में पूछी जाती है। तो आप लोग देखेंगे इसमें कि हमने क्या किया था कि थैलामाइड लिया था, क्या लिया था, थैलामाइड लिया था, ये है थैलामाइड। बार बार रिएक्शन को यदि आप
क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे तो आपको ये रिएक्शन याद हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार हमारे पास थैलामाइड था, है ना, ये थैलामाइड है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की थी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की थी, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसी रिएक्शंस होगी तो यहाँ से H और यहाँ से OH किस फॉर्म में निकलेगा बाहर, वाटर के फॉर्म में, और फिर क्या बनेगा, पोटेशियम थैलामाइड बनेगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे पोटेशियम थैलामाइड बनेगा। और इस पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन यदि किसके साथ कराएंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ, यानी एल्काइल हैलाइड के साथ जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ से K और यहाँ से X निकलेगा किस फॉर्म में, ये निकलेगा KX के फॉर्म में, यानी ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, KX के फॉर्म में। तो क्या बचेगा फिर, एल्काइल थैलामाइड बन के आएगा, यानी यहाँ से K और यहाँ से X, तो ये R इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एल्काइल थैलामाइड्स। यहाँ पे बनेगा हमारे पास एल्काइल थैलामाइड, ठीक है। और इस एल्काइल थैलामाइड का यदि हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में यदि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होगा, एक तो हमारे पास ये R और यहाँ से क्या बनता है, RNH2, साथ ही साथ हमारे पास क्या बनता है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ठीक है। अब देखेंगे कैसे इसमें थैलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे बच्चों कि माना मेरे पास कोई इस प्रकार का यहाँ पे थैलामाइड देंगे रिएक्शन में सबसे पहले कौन आएगा, थैलामाइड आएगा, यानी ये यहाँ पे हमारे पास थैलामाइड है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं थैलामाइड, ठीक है। यहाँ पे मैंने खोल के लिखा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा उसे क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब इसकी रिएक्शन जैसी KOH के साथ होगी, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जरूरी नहीं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। और जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH बाहर निकलेगा किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में, यानी H2O के फॉर्म में ये बाहर गए H और OH, फिर ये पोटेशियम इसके साथ जुड़ेगा तो हमारे पास क्या बन के आएगा, पोटेशियम थैलामाइड, यानी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N और इसके साथ क्या, पोटेशियम जुड़ जाएगा, ये बना बच्चों पोटेशियम थैलामाइड। यहाँ पे मैंने ये बंद कर रखा है, यहाँ पे मैंने खोल रखा है, ठीक है ना, इस पे आपको कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है। देन अगेन रिएक्शन होगी बच्चों किसके साथ, यानी यहाँ पे रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड के साथ। अब मैं कोई एल्काइल हैलाइड दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने क्या लिया, Cl लिया। जैसी रिएक्शन इसके साथ होगी तो यहाँ पर K और यहाँ पे Cl क्या किस फॉर्म में निकलेगा, KCl के फॉर्म में, ये बाहर निकलेगा यहाँ पे K और यहाँ पे Cl, यानी पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में बाहर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ N, और इसके साथ क्या बनेगा, CH2 CH3, है ना, CH2 और CH3। तो ये बन गए बच्चों इथाइल थैलामाइड्स। इस इथाइल थैलामाइड का अगेन जैसे हम क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मीनिंग है कि HOH के साथ रिएक्शन और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दो मॉलिक्यूल इसके पिक्चर में आएंगे। तो जैसी रिएक्शन होगी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि H पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम ऐसा इस को ब्रेक करेंगे बच्चों कि यहाँ पे इस नाइट्रोजन पर जनरली क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जैसे इस पर ब्रेक करेगा तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, तो ये दो H इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2, और एक Na है, 2H ये है, तो यहाँ पे बना NH2, ठीक है। देखो ये नाइट्रोजन है और 2H यहाँ से आएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड भी क्या करना है, हमें ब्रेक करना है, तो 2H उसके साथ चले गए, तो वहां पे हमारे पास एमीन बन के आया। साथ ही साथ इसमें बाई प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ पे ये इस टाइप का कंपाउंड है, यहाँ पे CO, यहाँ पे CO, है ना, और यहाँ पे क्या है, OH और OH, दो है ना, तो OH और OH, और ये क्या बच्चों, थैलिक एसिड है, क्या है, थैलिक एसिड। तो इस प्रकार ये रिएक्शन होगी। एक बार नाम लिखेंगे कि इनके नाम क्या होंगे, तो यदि इसका नाम देखेंगे बच्चों तो ये थैलामाइड है, क्या है, थैलामाइड, PH थैलीमाइड, ठीक है। यहाँ पे जो PH है वो साइलेंट रहेगा, थैलीमाइड है।
ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन होगी तो यहां पे क्या बन के आएगा, पोटेशियम थैलिमाइड बन के आएगा। पोटेशियम यहां पे क्या बनेगा, थैलिमाइड, थैलिमाइड। अब इस पोटेशियम थैलिमाइड की रिएक्शन हमने इथाइल हैलाक्लोराइड के साथ की, तो यहां पे क्या बनेगा, ये इथाइल ग्रुप था यहां पे ना, इथाइल ग्रुप, इथाइल पूरा कंपाउंड क्या, थैलिमाइड है, इथाइल थैलिमाइड्स। और इस इथाइल थैलिमाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, क्या किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी एसिडिक मीडियम में हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो हमारे पास एमीन बना, कौन सा, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइंस, और इसका नाम क्या है, इथाइल एमीन, इथाइल एमाइंस। ठीक है, साथ ही में बाई प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, थैलिक एसिड, है ना, थैलिक एसिड। अब यदि बात करें बच्चों इस रिएक्शंस में, तो इतनी बस रिएक्शंस होएगी। अब इस रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, तो उसे हम देखेंगे, और एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें बच्चों यदि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि इस रिएक्शन में ओनली प्राइमरी एमीन्स, ओनली प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन्स, है ना, प्राइमरी एमाइंस आर फॉर्म इन दिस रिएक्शन। कभी कभी पेपर में आता है कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस में बनते हैं 1 डिग्री एमीन्स, 2 डिग्री एमीन्स या 3 डिग्री एमीन्स। तो हम याद रखेंगे कि जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस है, इसमें केवल और केवल क्या बनेंगे बच्चों, प्राइमरी एमीन बनते हैं। क्या बनते हैं, प्राइमरी एमीन्स जो है प्रिपेयर बनते हैं, प्रिपेयर होते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है, थैलिक एसिड जो है बाई प्रोडक्ट्स के फॉर्म में आते हैं। दूसरी चीज बच्चों, इसमें जो है वो क्या होगा, हमेशा याद रखना, इसमें एलिफैटिक एमीन ही बनती, क्या बनती है, एलिफैटिक एमीन्स, एलिफैटिक एमीन्स आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, केवल और केवल एलिफैटिक एमीन ही बनते हैं। एरोमेटिक एमीन्स इस रिएक्शन में नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि यदि हम इस रिएक्शन की देखें बच्चों, यदि हम इस रिएक्शन की बात करें ना, तो इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म यदि हम करेंगे, तो वह मैकेनिज्म हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जिस कारण हमें यहाँ पे है ना एल्काइल हैलाइड कौन सा लेना पड़ेगा, यानी हमेशा एल्काइल हैलाइड ही लेना पड़ेगा। यदि हम एराइल हैलाइड लेंगे तो ये रिएक्शन जनरली नहीं होगी, जिस कारण हमारे पास यहाँ पर केवल और केवल हमारे पास क्या बनते हैं, एलिफैटिक एमीन्स ही प्रिपेयर होते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, जिसकी कुछ खास बातें हैं कि इसमें हमेशा 1 डिग्री एमीन्स बनता है और एलिफैटिक एमीन ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, हमने क्या करना है, थैलामाइड लेना है, उसकी रिएक्शन करानी है, तो हमेशा क्या बन के आएगा, एमीन्स, और साथ ही साथ इसमें बाई प्रोडक्ट बनेगा थैलिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद एक तीसरी नेम रिएक्शन है बच्चों, और उस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, है ना। थर्ड रिएक्शन थी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, माइड रिएक्शन है, या हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है बच्चों, और कई बार जो है पेपर में इस रिएक्शन को पूछ लेता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस की बात करें तो बहुत आसान रिएक्शन है बच्चों, और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में यदि हम बात करें कि क्या क्या रिएजेंट इसमें यूज होंगे, तो हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम है ब्रोमामाइड, ब्रोमीन और एमाइड्स, और डिग्रेडेशन का मीनिंग होगा बच्चों, इसमें क्या है, कार्बन की जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, कम होंगे। तो देखेंगे रिएक्शन होती कैसे है। इस रिएक्शन की यदि हम बात करें बच्चों, तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, एमाइड होता है। क्या होता है, एमाइड, RCONH2, ये एमाइड होता है बच्चों। ठीक है, और यदि बात करें इस एमाइड की,
तो ये एमाइड जो है रिएक्शन करेगा किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन। यानी रिएक्शन किसके साथ होगी? Br2 के साथ होगी। साथ ही साथ बच्चों यहां पे रिएक्शन Br2 के साथ और यहां पे बेस यानी या तो हम KOH लेते हैं और या तो हम क्या लेंगे? NaOH, कुछ भी ले सकते हैं ना, इन दोनों बेस में कुछ भी ले सकते हैं। यानी रिएक्शन Br2 के साथ होगी, साथ ही साथ KOH और NaOH के साथ रिएक्शन होगी। तो जैसे रिएक्शन होगी तो यहां पर भी याद रखना बच्चों, हमेशा यहां पर क्या बनेंगे? 1 डिग्री एमाइन ही प्रिपेयर होंगे, 1 डिग्री एमीन्स ही बनेंगे। लेकिन खास बात है यहाँ पे एरोमेटिक एमीन भी बन सकते हैं और एलिफेटिक एमीन भी बन सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कैसे कैसे रिएक्शन होगी। माना बच्चों मैंने यहाँ पे एक एमीन लिया CH3CO और यहाँ पे है NH2, यानी इस प्रकार की कोई एमाइड्स था। इसकी रिएक्शन जैसी होगी बच्चों Br2 ब्रोमीन की एक यूनिट के साथ ही साथ यहाँ पे बेस लेंगे NaOH KOH कुछ भी लो, माना मैंने लिया NaOH। तो जैसे रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर देखना बच्चों, इस रिएक्शन में यहां पर क्या होगा? यानी हमें यदि एमाइड चाहिए तो हम क्या करेंगे? यहां से इस CH3 यहाँ पे CO को छोड़ के यहाँ पे इसे निकाल देंगे CH3NH2, और इसे निकालने से हमारा प्रोडक्ट जो है वो निकल के आएगा, यानी CH3 और यहाँ पे क्या बना बच्चों? NH2। CH3NH2 एक एमीन्स है। अब जो बचा उसे लिख दो यहां पर। उसके बाद जैसे ये बना तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी 4 मॉलिक्यूल हम लेंगे। तो जैसे रिएक्शन होगी अब यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा Na2CO3, यानी Na2CO3 कैसा बन रहा? ध्यान से सुनना। यहाँ पे 2 मैंने Na लिया, CO3 यानी एक ऑक्सीजन यहां से आ गए, उसके साथ 2 ऑक्सीजन यहां से आई और एक ऑक्सीजन, तो Na2CO3। साथ ही साथ बच्चों यहां पर जो है 2 बचे हुए N और 2 Br, तो ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? 2NaBr के फॉर्म में। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा? H2O की पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे निकलेगा 2H2O। अब रिएक्शन को देखो, कंप्लीट रिएक्शंस होगी कैसे अभी समझाते हैं। CH3CONH2 था, Br2 के साथ रिएक्शन हुई और 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। इसको जैसे गर्म करेंगे बच्चों, हीटअप करेंगे, तो यहां पर हमारे पास एमीन्स बन के आएगा। कैसे? CH3NH2 ये एमीन्स बना। साथ ही साथ यहाँ पे Na2CO3 2 मॉलिक्यूल Na के, CO और 2 O यहां से, तो Na2CO3। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे 2 Na और 2 Br, तो 2NaBr। और HO देखो H4 थे यहाँ पे, तो 2H2 4 हो गया और 2 बचे हुए ऑक्सीजन, तो H2O। ठीक है, अब यहां पर हम नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा? ये एमीन्स है, सॉरी एमाइड है। कौन सा? 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथेन। पूरा कंपाउंड क्या है? एमाइड, एथेनमाइड। ठीक है, या जिसे हम एसिटिल एमाइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इतना कौन सा है? एसिटिल ग्रुप है। ये एथेनमाइड हुआ या एसिटिल एमाइड हुआ। अब यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुई, साथ ही साथ हमने क्या लिया बच्चों? बेस लिया। क्या लिया? बेस। ठीक है, या एल्कली मान लो उसे। ठीक है, अब यहां पर इससे क्या हुआ? एमीन बना, और कौन सा एमीन है? 1 डिग्री एमाइन। और 1 डिग्री में भी कौन सा है बच्चों? इसका नाम क्या है? एक कार्बन वाला है, तो इसका नाम क्या होगा? मेथेनमाइन। ठीक है, मेथेनमाइन है। और यहां पे बना बच्चों सोडियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ ये बाय प्रोडक्ट मिला सोडियम ब्रोमाइड और वाटर का मॉलिक्यूल। कुछ अदर एग्जांपल यदि हम लेंगे यहाँ पे, तो माना मैंने यहाँ पे क्या किया? अब देखो इसका नाम डिग्रेडेशन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन वाला एमाइड था, उससे 1 कार्बन वाली एमीन्स बनी, यानी कार्बन के जो नंबर से वो कम हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम डिग्रेडेशन पड़ा है। हॉफमैन जो साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन और एमाइड रिएक्शंस कर रहे हैं। यदि हम एक दूसरा एग्जांपल लिए, यहाँ पे मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2 लिया बच्चों, है ना। और इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ होगी? Br2 के साथ, और 4 मॉलिक्यूल KOH ले सकते हैं और NaOH। मैं अभी KOH ले रहा हूं। तो जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये क्या होगा? हीटअप करेंगे इसे, तो यहां पर क्या निकल सकता है? यहां से हमारे पास कुछ इस प्रकार से CH3 CH2 और यहां से ये निकलेगा NH2 के फॉर्म में। तो बाहर क्या निकला बच्चों? CH3 CH2 NH2।
CH3 CH2 और इससे निकला NH2, यानी एमीन बन के आया, 1 डिग्री एमीन ही बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या K2CO और 2 ऑक्सीजन यहां से, तो देखो जरा K2 2 पोटेशियम लिए, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन यहां से और 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहां से, तो CO3। और फिर क्या है 2 KBr लेंगे, KBr प्लस यहाँ पे 2H2O, बाय प्रोडक्ट सेम ही निकलेंगे। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस होगी और ये भी क्या है हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। नाम लिखेंगे तो इसका नाम देखो, पहले था एथेनामाइड 2 कार्बन के लिए, अभी 3 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, पूरा कंपाउंड क्या है एमाइड, प्रोपेनोमाइड्स, ठीक। ब्रोमीन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली या बेस का काम करेगा, रिएक्शन होगी तो 2 कार्बन वाली एमीन्स कम हो रही ना कार्बन के नंबर, इसीलिए उसका नाम डिग्रेडेशन पड़ा। डिग्रेडेशन का मीनिंग है किसी चीज का टूटना, एमाइड्स का टूटना। तो यहां पे बना 2 कार्बन का एथ एन और एथेनामीन्स, 2 कार्बन का एथ है ना, सिंगल बॉन्ड है एन, एथेन यानी इथेन एमीन, एथेनामाइन है ना। यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट, साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में जरूरी नहीं बच्चों कि यहाँ पे एलिफेटिक एमीन्स बनेंगे, यहाँ पर एरोमेटिक एमीन्स भी बन सकते हैं। उसके लिए हमें बस एक काम करना है, हमें यहाँ पर जो एमाइड दिया है ना वो एलिफेटिक न लेके क्या लेना है एरोमेटिक एमाइड्स लेना है। जैसे यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिया मैंने NH2, यानी हमने क्या लिया बेंजामाइड लिया है ना। बेंजामाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी Br2 के साथ ही साथ आप क्या लो KOH या NaOH लो। तो ये रिएक्शन जैसे प्रोसीड होगी तो इसे हम थोड़ा हीट करेंगे, और जैसे बच्चों इसे हीट करेंगे तो यहां पर क्या बन के आएगा, सेम कहानी, यहां से एनिलीन बन के आएगा। एनिलीन कैसे बनेगा देखना जरा, यहां पे इस बेंजीन को लो और यहां पे NH2 ग्रुप लो और इन दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, तो यहां पर हमारे पास कुछ इस प्रकार सा बन के आएगा, यानी और इस पर क्या जुड़ेगा NH2, जो कि ये क्या है एरोमेटिक एमीन। फिर बाय प्रोडक्ट सेम ही निकलेंगे बच्चों है ना। यहाँ पे क्या बनेगा K2CO3 और 2KBr, रिएक्शन चेक कर लेना, पूरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी है ना। अब यहाँ पर नाम लिखेंगे तो ये क्या है बेंजामाइड है, बेंजीन था ना बेंजामाइड, ये बेंजामाइड है, रिएक्शन हुई तो बेस लिया, ब्रोमीन की एक यूनिट ही काम आएगी, तो यहाँ पे एरोमेटिक एमीन्स जो कि 1 डिग्री है और इसका नाम है एनिलीन, ये एनिलीन बना, साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन थी बच्चों हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो कि कई बार जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस रिएक्शन की खास बात ये थी कि इस रिएक्शन में भी 1 डिग्री एमीन्स ही बनती है, लेकिन एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों बन सकती है। जबकि जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन थी उसमें बनता केवल क्या है 1 डिग्री एमीन्स, लेकिन ओनली एलिफेटिक एमीन्स। और उससे पहले हमने पढ़ा हाफमैन अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, उसमें केवल और केवल क्या बच्चों उसमें एलिफेटिक एमीन्स ही बनती है, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों प्रकार की एमीन्स बनती है। तो ये थी बच्चों आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के 3 लेक्चर पढ़े और तीनों जो नेम्ड रिएक्शन है। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स।